हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक फैमिलीज किया था। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट डिजिटल आईसीज किया था। इस लेक्चर में हम आरटीएल लॉजिक फैमिली करेंगे। आरटीएल स्टैंड्स फॉर रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसमें हम सिर्फ ट्रांजिस्टर और रजिस्टर यूज करते हैं, इसलिए इसको आरटीएल बोलते हैं, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। जो सबसे बेसिक सर्किट है वो ट्रांजिस्टर हम यूज करते हैं। इसके अंदर ट्रांजिस्टर की स्विचिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। स्विचिंग प्रॉपर्टी मींस कि ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ कंडीशंस में हम यूज करेंगे। ट्रांजिस्टर जब कट ऑफ रीजन में होगा तो उसको हम कहेंगे कि ट्रांजिस्टर किस में है, ऑफ स्टेट में है। और सेकेंडली जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होगा तो हम क्या कहेंगे कि ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में है। तो ये सिंबल है ट्रांजिस्टर का, ये कलेक्टर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है और ये एमीटर है जिसपे एरो लगा हुआ है। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी हम इसकी यूज करेंगे कि जब बेस को हमने लो इनपुट दे रखी है, मींस के इनपुट यहां पर लो होगी, तो ट्रांजिस्टर किस में रहेगा, ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में रहेगा। और इस ऑफ स्टेट को हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या है, वो ओपन सर्किट है। मींस कि ओपन सर्किट इस तरह से, ये ओपन सर्किट रहेगा ट्रांजिस्टर जब हम ट्रांजिस्टर के बेस पर लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे। और यहां पर हम देखें सेकंड केस में, जब यहां पर हमने हाई वोल्टेज अप्लाई कर रखी है ट्रांजिस्टर के इनपुट पे, तो उस केस में ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होगा और उसको हम कहेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या है, वो शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट मींस कि इस तरह से वायर कनेक्टेड है। आइडियली ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा और जब ऑफ होगा तो ओपन सर्किट का काम करेगा। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक होती है ट्रांजिस्टर की। ये ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक हमने स्टडी की थी इस तरह से। ये ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक थी। ये यहां पर डिफरेंट बेस करंट्स हैं। इन डिफरेंट बेस करंट्स की वैल्यू पे यहां पर ये कट ऑफ रीजन होता है, दिस इज कट ऑफ रीजन, और यहां पर सैचुरेशन रीजन होता है, दिस इज सैचुरेशन रीजन। ये VCE वोल्टेज होती है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। और यहां पर कलेक्टर करंट होता है। तो VCE सैचुरेशन जो होता है उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होता है, और VCE जो सैचुरेशन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.2 वोल्ट्स। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर को हम दो स्टेट में यूज करेंगे, ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट। अब ये कोई ट्रांजिस्टर का बेसिक सा सर्किट है। यहां पर हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रखा है, उसके बेस पे हमने एक रेजिस्टेंस यूज कर रखा है और इनपुट अप्लाई कर रखी है। इसके कलेक्टर पे हमने एक कलेक्टर रेजिस्टेंस लगा रखा और यहां पर प्लस VCC अप्लाई कर रखी। मान लो यहां पर इनपुट वोल्टेज हमने लो इनपुट अप्लाई कर रखी है। एक इनपुट है, एक इनपुट मींस के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे वो 2 कॉम्बिनेशंस होंगे। इनपुट पे या तो हम लो अप्लाई करेंगे यहां पर, या हाई अप्लाई करेंगे, हाई इनपुट देंगे। ये यहां पर इनपुट वोल्टेज के लिए है। उसके अकॉर्डिंगली हम आउटपुट देखेंगे कि इस सर्किट में ट्रांजिस्टर की आउटपुट क्या रहेगी। तो यहां पर लो वोल्टेज हमने अप्लाई कर रखी है, इट मींस कि ट्रांजिस्टर किस में होगा, ऑफ स्टेट में होगा यहां पर ट्रांजिस्टर। और ऑफ स्टेट को हम क्या कहते हैं कि ये ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट मींस कि इसके और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। इट मींस कि ये इस तरह से काम करेगा। ये यहां पर ओपन सर्किट है। ये VCC अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट के आसपास है। तो ये आउटपुट जो है ये इस 5 वोल्ट से कनेक्ट रहेगी। इट मींस कि जो आउटपुट आएगी वो हाई आउटपुट मिलेगी हमें इस कंडीशन के अंदर, जब इनपुट हमने लो अप्लाई कर रखा है। तो ट्रांजिस्टर किस में होगा, ऑफ स्टेट में होगा, और इस तरह से जो आउटपुट है वो कनेक्ट रहेगी VCC से। तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर हाई आउटपुट मिलेगी जब इनपुट लो अप्लाई कर रखी थी। अब सेकंड केस देखते हैं, जब यहां पर हाई इनपुट अप्लाई करते हैं हम। हाई इनपुट मींस कि ट्रांजिस्टर किस में होगा, ऑन स्टेट में होगा, और ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा। शॉर्ट सर्किट मींस कि यहां पर इस तरह से ये एक वायर की तरह कनेक्टेड रहेगा। आइडियली ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा। तो ये जो आउटपुट है ये इस टाइम यहां ग्राउंड से कनेक्टेड है। ग्राउंड मींस 0 वोल्ट से कनेक्टेड है।
0 वोल्ट मींस कि लो से कनेक्टेड है। तो इस तरह से जब हमने हाई इनपुट दी तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, लो आउटपुट मिलेगी। अब इस ट्रुथ टेबल को यदि हम चेक करें तो ये ट्रुथ टेबल क्या है, बेसिकली जब हमने लो इनपुट दिया तो हमें हाई आउटपुट मिली, और जब हाई इनपुट दिया तो लो आउटपुट मिली। इट मींस कि ये इस तरह से नॉट गेट की ट्रुथ टेबल है। यदि हम यहां पर ए लिखें इसको और आउटपुट को वाई लिखें तो ये किसकी ट्रुथ टेबल है, नॉट गेट की। तो इस बेसिक सर्किट को, ये जो बेसिक सर्किट था हमारा, इसको हम आरटीएल इन्वर्टर कहते हैं, आरटीएल इन्वर्टर या आरटीएल नॉट गेट कहते हैं। अब इस सर्किट डायग्राम को देखते हैं। ये आरटीएल लॉजिक फैमिली का बहुत बेसिक सा सर्किट है। ये बेसिक गेट है। यहां पर दो इनपुट के लिए हमने दो ट्रांजिस्टर यूज किए हैं। ये इनपुट्स अप टू n तक हो सकते हैं, तो हमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर भी हम उसी तरह से यूज करेंगे। यहां पर इन दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर्स को हमने यहां पर कॉमन करके और यहां पर प्लस वीसीसी अप्लाई कर रखा है। उसी तरह से एमीटर इसका ग्राउंड कर रखा है। जो बेस है वहां पर दोनों इनपुट दी हैं ए एंड बी इनपुट। इस आरटीएल लॉजिक फैमिली के लिए जो लो लेवल है वोल्टेज का, दैट इज 0.2 वोल्ट। जो VCE सैचुरेशन वोल्टेज होती है वो है 0.2 वोल्ट। और हाई लेवल क्या है इसके लिए, 1 वोल्ट टू 3.6 वोल्ट। ये स्पेसिफिकेशंस हैं आरटीएल लॉजिक फैमिली के लिए। तो इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली यहां पर दो इनपुट्स हैं। दो इनपुट के अकॉर्डिंगली हमें पता है कि जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इन 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली हमने इस सर्किट को यहां पर रीड्रॉ किया है। तो हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं यहां पर कि दोनों के दोनों इनपुट हमारे पास लो है। यहां पर ए भी लो है और बी भी लो है। उस केस में क्या होगा, हमें पता है कि जब बेस पर लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हम लो सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो ट्रांजिस्टर किस में रहता है, ऑफ स्टेट में रहता है। तो ये ट्रांजिस्टर भी ऑफ स्टेट में होगा और ये सेकंड ट्रांजिस्टर भी ऑफ स्टेट में होगा। इट मींस कि ये दोनों एज ओपन सर्किट का काम करेंगे। दोनों ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट मींस कि यहां पर इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होगा इस टाइप से, तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। और ये जो VCC है ये हमें एज इट इज आउटपुट में मिलेगी। इट मींस कि आउटपुट क्या रहेगी इस केस में, हाई आउटपुट रहेगी। तो यहां पर जब हमने दोनों इनपुट लो अप्लाई की हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलती है, यहां पर हाई आउटपुट मिलती है। अब सेकेंड केस देखते हैं। मान लो यहां पर हमने ए की वैल्यू लो अप्लाई किया है ए टर्मिनल पे और बी पे हमने यहां पर हाई सिग्नल अप्लाई किया है। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर जब यहां ए पर लो सिग्नल है, बेस पर लो है, इट मींस कि ट्रांजिस्टर क्या होगा, यहां पर ऑफ स्टेट में होगा। इट मींस ओपन सर्किट होगा। और ये जो ट्रांजिस्टर है जिस पर हाई अप्लाई कर रखा है इनपुट, ये किस में होगा, ऑन स्टेट में होगा। मींस कि ये शॉर्ट सर्किट होगा। तो इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट से। तो ये ओपन सर्किट है इस तरह से, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये क्या होगा, इस तरह से शॉर्ट सर्किट होगा। यूं तो शॉर्ट सर्किट मींस कि इस तरह से कनेक्टिविटी होगी। ये शॉर्ट सर्किट है, ये ओपन सर्किट है। इट मींस कि यहां से जो आउटपुट है ये कनेक्ट हो रही है किससे, ग्राउंड से। ग्राउंड मींस 0 वोल्ट। इट मींस कि ये 0 वोल्ट यहां पर आउटपुट में अपीयर होगा। इट मींस आउटपुट क्या रहेगी, यहां पर लो रहेगी। तो क्या रिजल्ट आया यहां पर, जब ए लो है और बी हाई है तो आउटपुट क्या मिली हमें, लो आउटपुट मिली है इस तरह से। अब नेक्स्ट केस में हम देखते हैं, जब इस ए की वैल्यू यहां पर हाई सिग्नल अप्लाई करते हैं हम, और बी पे हम क्या करते हैं, यहां पर लो सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होगा। ऑन स्टेट मींस शॉर्ट सर्किट होगा। और सेकेंड ट्रांजिस्टर किस में होगा, ऑफ स्टेट में। मींस कि मोर और लेस यही सिचुएशन होगी। शॉर्ट सर्किट मींस कि इसकी कनेक्टिविटी इस तरह से होगी, और ऑफ स्टेट मींस कि ये ओपन सर्किट होगा इस तरह से। तो अगेन जो आउटपुट है हमारी वो किससे कनेक्टेड रहेगी, यहां पर ग्राउंड से। ग्राउंड मींस 0 वोल्ट, और आउटपुट क्या रहेगी, लो रहेगी। तो आउटपुट क्या रहेगी, लो। अब हम देखते हैं कि दोनों इनपुट हाई हैं
उस सिचुएशन में क्या होगा, यहां पर हाई इनपुट है और यहां भी हाई इनपुट है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होंगे। ऑन स्टेट मींस कि शॉर्ट सर्किट होगा इस तरह से, और ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट सर्किट होगा। इट मींस कि ये जो आउटपुट है उसी तरह से कनेक्टेड रहेगी, किससे, ग्राउंड से, 0 वोल्ट से। इट मींस कि इस कंडीशन में भी आउटपुट क्या रहेगी, लो स्टेट में रहेगी। तो जब दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट क्या रहेगी, लो रहेगी। और यदि इस ट्रुथ टेबल को हम ध्यान से देखें तो ये ट्रुथ टेबल किसके लिए है, दिस इज फॉर नॉर गेट। नॉर गेट का सिंबल किस तरह से था, ये नॉर गेट का सिंबल है यहां पर, दिस इज ए इनपुट बी एंड y इज इक्वल टू ए और बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से ये जो सर्किट डायग्राम है जो हमने बनाया है, ये बेसिक गेट का डायग्राम है, किसका, नॉर गेट का। तो डिजिटल सर्किट में हम या तो नॉर गेट डिजाइन करेंगे या नैंड गेट डिजाइन करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों गेट क्या हैं, यूनिवर्सल गेट हैं। और इन गेट को यूज करके, सिर्फ नैंड गेट या नॉर गेट को यूज करके किसी भी लॉजिक गेट के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये आरटीएल लॉजिक फैमिली है, ये बेसिक नॉर गेट का सर्किट है। आरटीएल लॉजिक फैमिली बहुत बेसिक लॉजिक फैमिली है, ये पॉपुलर लॉजिक फैमिली है, वन ऑफ द अर्लीस्ट लॉजिक फैमिली है। तो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज क्या है इसकी, डिसएडवांटेजेस क्या है, लो नॉइस मार्जिन है इसका, जो सर्किट की नॉइज इम्यूनिटी है वो लो है। सेकेंड इज लो फैन आउट, एंड थर्ड इज स्लो स्पीड, एंड फोर्थ इज हाई पावर डिसिपेशन। तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस हैं इसकी आरटीएल लॉजिक फैमिली की। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डीटीएल लॉजिक फैमिली करेंगे, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। इस लेक्चर के लिए इतना ही। यदि आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, कोई डाउट्स हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।